धातु एक खनिज पदार्थ है जो कि खनिज खजानों से निकलती है, जो इंजीनियर के काम आती है, जो कि छोटे छोटे पार्ट बनते हैं, बड़े बड़े मशीन के पार्ट बनते हैं। उसके काम है कि सुई से लेकर हवाई जहाज तक ये धातुओं से बनाई जाती है, जो धातुओं से बनाई जाती हैं। और धातुओं के भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। जैसे रंग होता है, जैसे कि हर एक मेटल का रंग अलग अलग होगा। जैसे कि लोहे का काला होगा, पीतल का पीला होगा, तांबे का लाल होगा, एल्यूमीनियम का सफ़ेद होगा। ऐसे ही इसका आता है भार भी अलग अलग ही होता है इनका सबका। भार जैसे कि सबसे ज़्यादा शीशा का होगा, सबसे ज़्यादा भारी शीशा होता है, फिर एल्यूमीनियम उससे हल्की होती है। ऐसे सब भार भी इनका अलग अलग ही होता है मेटल का। और फिर आती है गलनीयता। इसकी गलनीयता भी इनके अलग अलग होती है। जैसे कि कोई किसी टेम्परेचर पर गलेगा, कोई किसी टेम्परेचर पर गया। जैसे कि हमारी टीन हमारी 230 सेल्सियस पे गल जाएगी। और हमारी रोट आयरन है जो कि 1600 सेल्सियस पे जाके गिरेगा। कास्ट आयरन है जो कि 1250 सेल्सियस पे गिरेगा रोट आयरन, वो कास्ट आयरन। और तांबा है जो हमारा तांबा वाला 1083 सेल्सियस पे गिरेगा। जैसे सबकी गलनीयता अलग अलग होती है। और एक चालकता, कंडक्टिविटी, एक इसमें फिजिकल गुण ये भी होता है, ये कंडक्टिविटी। जैसे कि कंडक्टिविटी भी धातु के गुण, कंडक्टिविटी ऐसी होती है जिनमें अलग अलग होती है, सबकी कंडक्टिविटी अलग अलग होती है। जैसे कि चांदी की कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा, चांदी की सबसे ज़्यादा, लोहे की बिल्कुल कम। जैसे कि सोने की सबसे कम, चांदी से कम। जैसे कि इसकी कंडक्टिविटी भी अलग अलग होती है। चालकता, ताप, जैसे कि हम लकड़ी को पजा देंगे, लकड़ी को गर्म करेंगे तो एक साइड से जल जाएगी, दूसरी तरफ गर्म नहीं होगी। अगर हम लोहे की रॉड को अगर आंच पे रखेंगे तो एक साइड से गर्म होती लास्ट तक पहुंच जाएगी, जहाँ पे हमने पकड़ रखी है वो भी गर्म हो जाएगी। ये तो हो गई इस कंडक्टिविटी का। इसकी बनावट, धातु की बनावट भी अलग अलग होती है, हर चीज़ की अलग अलग होती है। जैसे स्टील की अगर अंदर से तोड़ के देखेंगे, इसमें ग्रेन्युलर टाइप के इसमें स्ट्रक्चर पाए जाएंगे भीतर, और तोड़ के देखेंगे। अगर हम रोट आयरन को तोड़ के देखें तो उसमें फायर रेफेदार मिलेंगे, रेफेदार वो मिलेंगे उसके, अगर इसको तोड़ के देखेंगे तो रोट आयरन को तो। और क्रिस्टलाइन, कास्ट आयरन को तोड़ के देखेंगे तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मिलेगा अंदर उसकी। इसकी बनावट अलग होती है। और जो फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी अपारदर्शी भी होती है, ये अपारदर्शी नहीं होते हैं, ये इसके आर पार नहीं देख सकते हम, अपारदर्शी नहीं। तो इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, लेकिन ये फेरस मेटल को ही में पाई जाती है, ये चुंबकीय प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब बताता हूँ मैं आपको धातु की यांत्रिक गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मैकेनिकल प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी आती है मैकेनिकल प्रॉपर्टी को के आधार पर ही ये मशीन के पार्ट बनाए जाते हैं। ज़्यादातर मशीन के पार्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टी के ऊपर को लेकर बनाए जाते हैं। जैसे इलास्टिसिटी, लचीलापन होता है। जैसे कि हम इस स्प्रिंग को देखें, स्प्रिंग को अगर ऊपर खींचेंगे तो ये ऊपर खिंच जाएगी। और जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तो ये अपनी जिस पोजीशन में थी उसी पोजीशन पर आ जाएगी। इसको कहते हैं लचीलापन। लेकिन इसकी एक पोजीशन वो भी होगी इसकी, कि अगर इसको खींच रहे हैं एक पॉइंट इसका वो भी होगा जो उस पॉइंट पे आके चीज़ ज़्यादा खींचेगी तो शायद टूट सकती है। और जो टूटेगी नहीं और टूट सकती है उस जगह पे, वो होता है इसका यील्ड पॉइंट होता है उसका ये। लेकिन वहाँ टूटती नहीं है, मतलब फैलना स्टार्ट होती है, टूट सकती है उसी जगह से। और एक होता है परमानेंट सेट। अगर ये वहाँ पे खींच रहे हैं हम इसको, अगर ये टूट गई खींचते स्थायी रूप में आ गई, और फिर खींच रहे हैं और ये स्थायी रूप में आ गई, वहीं की वहीं रह गई और शायद टूटने का भी खतरा है आगे, तो इसको उसी को कहते हैं परमानेंट सेट।
ये वही परमानेंट फैट हो जाएगी। इसको परमानेंट फैट बोलते हैं। और अगली प्रॉपर्टी आती है हमारी उसकी टेनासिटी। अगली प्रॉपर्टी आती है हमारी इसकी टेनासिटी। टेनासिटी में क्या होता है, टेनासिटी में अगर हम किसी भी मतलब मैटर को जैसे खींचे हम, किसी भी मैटर को अगर खींचे हम तो वो टूटने का विरोध करे, मतलब टूटे नहीं, और फिर टेनासिटी कहते हैं। जैसे इसमें भी एक पॉइंट जो होता है, हम खींच रहे हैं और वो टूट नहीं रही है, तो वो इसकी टेनासिटी स्ट्रेंथ है। जैसे कि ये खींच रहे हैं, इसकी टेनासिटी स्ट्रेंथ है, ये टूट नहीं रही है। और अल्टी टेनासिटी स्ट्रेंथ इसकी इस पर लगाएंगे तो ये शायद टूट सकती है। अल्टीमेट टेनासिटी स्ट्रेंथ लाएंगे तो इस पर टूट सकती है। अल्टीमेट टेनासिटी लगाएंगे तो फिर ये टूट सकती है धातु का खिंचाव। अधिक दबाव या खिंचाव डालने पर धातु टूट जाती है अल्टीमेट टेनासिटी स्ट्रेंथ में। इसका जो टेनासिटी में इसका तीसरा पॉइंट होता है इसमें वर्किंग स्ट्रेस। जैसे कि हम समान व्यास के दो तार लें, उसमें समान, लेकिन उसकी टेनासिटी दोनों की बराबर होगी समान व्यास के तार में, लेकिन उसकी मोटाई और पतली तार को अगर टेनासिटी स्ट्रेंथ में अलग अलग रखा जाता है, क्योंकि उनका आयतन अलग अलग होता है। इसलिए धातु पर जो भी भार दबाव डाला जाता है वह अल्टीमेट स्ट्रेस का छठवां भाग होता है, और वह दबाव या भार को ही वर्किंग सेंटर कहते हैं। इसी आधार को बनाकर बड़ी बड़ी मशीनों को पार्ट या पुल बनाए जाते हैं। और उसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी, अगर आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखें इसकी, तो अगर हमें वर्किंग स्ट्रेस निकालना है तो अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन 6। अगर हमें वर्किंग स्ट्रेस निकालना है तो अल्टीमेट अपॉन 6। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना तो अल्टीमेट अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। इसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकल जाएगी। आगे आता है आपका प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी में जो होता है, जैसे कि हमें गिलास बनाना है, तो हमें कोई भी गिलास बना दिया हमने, उससे अगर उसमें प्लास्टिसिटी का गुण नहीं हुआ तो वे गिलास अपनी शेप में रह नहीं पाएगा, फिर वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, पुरानी वाली शेप में आ जाएगा। अब प्लास्टिसिटी के गुण से ही हमें जैसे गिलास बनाए जाते हैं, जैसे हमने गिलास बना दिया, अगर उसमें प्लास्टिक के गुण नहीं होता तो अपनी शेप में आ जाएगा गिलास, कहाँ बनेगा फिर वो। फिर आता है उसके बाद कठोरता, हार्डनेस इसका वो गुण है जो घिसने या टूटने और खरोंचने का विरोध करता है, जो कठोरता का गुण होता है। एक फिर आता है इसमें टफनेस, चिमड़ापन, धातु का वह गुण जो बार बार मोड़ने तोड़ने पर वो टूटे नहीं। और ये भंगुरता का उल्टा होता है टफनेस। फिर आती है मेलेबिलिटी, धातु का वह गुण जो ठंडी हालत में पीटने या रोलिंग करने की चादरों के रूप में बना जाता है। जैसे कि मेलेबिलिटी से जो कि धातु होती है उसको पीट के हम मेलेट से फैला सकते हैं, उसको चादर के रूप में बना सकते हैं। ये मेलेबिलिटी का वो होता है। अब मेलेबिलिटी का गुण नहीं होगा तो हम उसको पीटेंगे तो वो टूट जाएगी। इसमें मेलेबिलिटी का गुण होता है मेटल में। डक्टिलिटी होती है जो तार के रूप में खींचा जाए, तार के रूप में खींच के, जैसे कि हम किसी भी मेटल को तार के रूप में खींचेंगे तो वो टूटे नहीं। यह सबसे ज़्यादा चांदी में पाया जाता है, चांदी के सोने में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ये वाला गुण। फिर आता है फटीग रेजिस्टेंट वो है जिसमें झटका सहन करने की क्षमता हो। जैसे कि किसी भी चीज़ पे हम झटका लगाएं और टूटे नहीं,
झटका लगाने से टूटे नहीं, उसके कहते हैं फटीग रेजिस्टेंस। फिर आता है भंगुरता, विल्टलनेस। विल्टलनेस धातु का वह गुण होता है जो कि चोट लगने से टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाए। और ये सबसे ज़्यादा वेल्ट होता है शीशा और कास्ट आयरन। ये होता है भंगुरता का गुण। जैसे शीशा को हम अगर थोड़ी चोट लगाएंगे तो सीधा टूट जाएगा और भंगुर हो जाएगा। विल्टलनेस, ये विल्टलनेस का गुण होता है। सब फिर आती है हमारी मशीनेबिलिटी। मशीनेबिलिटी वह गुण है जो मशीनिंग आसानी से की जा सकती है। जैसे कि हम किसी भी मेटल पे मशीनिंग करना चाहें वो तो आसानी से हो जाए, फिर मशीनिंग का गुण कहते हैं। तो ये तो हमारा मेटल के बारे में। और मेटल के बारे में अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।